ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चतुर्थाध्यायः। यः अयं योगः अध्यायद्वयेन उक्तः ज्ञाननिष्ठालक्षणः ससन्न्यासः कर्मयोगोपायः यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः। प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणोश्च गीतासु च सर्वासु अयम् एव योगः विवक्षितः भगवता। अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मन्वानः तं वंशकथरेण स्तौति श्री भगवान। अब इस पर क्या क्या बताया, फिर धुरेंगे कल तो जल्दी में था। देखिए, दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय इन दोनों अध्यायों में भगवान ने क्या बताया कि देखिए, कर्म करो पहला विषय, और निष्काम भाव से कर्म करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए देखिए, जो चीज़ आपको चाहिए होता अनुभव करना, तो उस चीज़ की प्राप्ति के लिए मनुष्य लोक में एक ही साधन है। क्या है वो? कर्म। ठीक है, अच्छा। और किसी को स्वर्ग चाहिए, किसी को अनेक प्रकार के पृथ्वी पे ही भोगना चाहते हैं, तो कर्म ही सबके लिए एकमात्र साधन है। अच्छा, अब हमारे हाथ में कर्म ही है, तो कर्म के द्वारा ही हम, यदि किसी के एक साधक के मन में, एक व्यक्ति के मन में अब मोक्ष के प्रति इच्छा जागृत हो गई हो, तो जब इच्छा जागृत हुई तो इच्छा की जो जागरण, तो इसके वजह से, इसके कारण वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता, तो वही कर्म फिर निष्काम भाव से ईश्वरार्पण बुद्धि से करना, तो यही साधन है। और इसके द्वारा वही, जब ईश्वरार्पण बुद्धि, ईश्वर के लिए ही कर्म करते हैं, और ईश्वरार्पण बुद्धि के द्वारा ईश्वर के लिए ही कर्म करना और फलापेक्ष रहित कर्म करना और खूब कर्म करते रहना, जिजीविषेशतम समाहा अकुर्वण्येव कर्मण्येव ईशावास्य, कर्म करते रहो, करते ही कर्म करो, खूब करो, निष्काम भाव से करो, ईश्वरार्पण बुद्धि से करोगे तो फिर वो योग बन गया। तो कर्मयोग, तो कर्मयोग क्या है? उपाय है। किसके लिए? ज्ञान निष्ठा लक्षण। ज्ञान की प्राप्ति में कर्मयोग एक उपाय बन गया, एक नाव बन गया। अच्छा, तो फिर किस तरह का ज्ञान की प्राप्ति में? ससन्यास, माने संन्यास युक्त कर्मयोग, माने कर्म योग करोगे, माने प्रतिफलापेक्ष रहित, माने आपेक्षाओं को, सभी आपेक्षाओं को, हर तरह के आपेक्षाओं को त्याग कर और खूब कर्म करो भगवान के लिए, तो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। तो ये सन्यास में आ गया इसमें, क्योंकि सन्यास माने क्या है? कर्तृत्व भाव को भी त्याग दिया, भोक्तृत्व भाव को त्यागना योग हुआ, कर्तृत्व भाव को त्यागना सन्यास हुआ। तो सन्यास युक्त कर्मयोग के उपाय के द्वारा ज्ञान निष्ठा में
प्राप्ति, ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति, तो ज्ञान में निष्ठा हो जाएगा एक व्यक्ति का, साधक का। और आखिर में इतना बड़ा छेड़ा है वेद में, इतना बड़ा 4 वेद है, वेद में अनेक प्रकार के कांड है, अनेक प्रकार के कांड में एक एक अनेक प्रकार के मंत्र, उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, इतना बड़ा वेद। इस सारा वेद का यदि आप तात्पर्य या निर्णय जानना चाहते हैं, अंतिम अर्थ क्या है वेद में, क्या बताया, बस यही है वेद का अर्थ। इसमें आ गया, किसमें? धर्म और ब्रह्म, कर्म और ज्ञान, बस। तो वेद का तात्पर्य क्या है, वेद क्या कहते हैं, क्या चाहता है और क्या उपदेश देता है वेद का उपदेश यही है कि हे जीव, कर्म करो निष्काम भाव से, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो, अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा तेरा मोक्ष के प्रति तुम्हारा गमन होता रहेगा। इसके द्वारा धीरे धीरे तुम मोक्ष की जो अवस्था है, स्थिति है, उसको प्राप्त कर लोगे। बस यही है। तो इसी में इसके साथ तो वेद का जो अर्थ है परिसमाप्त, कर्म और करो, कर्म ही साधन है। ज्ञान के बिना आदमी के जीवन में व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, तो ज्ञान ही चाहिए। तो ज्ञान कैसा मिले तो परमात्मा ज्ञान से ही सुख मिलता है। आदमी क्यों क्या चाहते हैं, आदमी हर व्यक्ति चाहता है सुख, आत्यंतिक सुखम, लगातार हमेशा आनंद ही आनंद चाहता है। तो तुमको आनंद चाहते हैं, तुम आनंद चाहने वाला हो, अच्छा, तो मार्ग क्या है, साधन क्या है, कर्म, और तद्वारा ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान में निष्ठा हो जाएगी, होता है, तो बढ़िया है। तो प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च, तो वेद का क्या है, 2 मार्ग बताते हैं, जिसको एक है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति। तो बस ये दोनों मार्ग, यही मार्ग प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण, जो वेद का यही है मतलब, वेद का रहस्य, वेद का सार, वेद का ज्ञान, वेद का अभिप्राय, वेद का अंतिम लक्ष्य, वेद का उपदेश यही है। तो गीतासु, भगवत गीता में भी, और सर्वासु माने सभी शास्त्रों में यही बताया, ए जीव रो मत, कर्म करो, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, फिर बाद में तुम ही आनंद स्वरूप होकर विराजमान होगे। ठीक है। तो इसके साथ भगवान श्री कृष्ण ने सोच लिया, अब मुझे जो ज्ञान देना था, उपदेश देना था, वो तो दे दिया, अब क्या बाकी है। चलिए, इस ज्ञान की जो प्राप्ति का साधन जो है, पहले सूत्र रूप में, संकेत रूप में सूचित किया गया कि ये 2 मार्ग है, ये लक्षण है, ये इसका स्वरूप है, कर्म का स्वरूप लक्षण यही है, यह है, और ज्ञान का लक्षण और स्वरूप यह है। ऐसा करके विस्तार से दोनों का दर्शन कराया भगवान, कर्मयोग का दर्शन भी कराया और ज्ञान की स्थिति का दर्शन भी कराया। उस स्थिति में कैसा होगा, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति, ऐसा कह के दूसरा अध्याय का समाप्त किया भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो वो तो दोनों दे दिया। ठीक है, अभी क्या बाकी है, अब इस ज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या है। तो इस ज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या है, मैं आपको बताऊं। एक शब्द में, संप्रदाय। गुरु शिष्य संप्रदाय, और संप्रदाय के बिना ज्ञान नहीं होता, ये याद रखना। आप किसी भी तरह का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहता है, आप किसी भी एक संप्रदाय का होना चाहिए। आप जिस संप्रदाय के सभ्य हो, जिस संप्रदाय के एक मेंबर हो, सदस्य हो, और जिस संप्रदाय का अनुकरण आप करते हो, जिस संप्रदाय का जो स्थापक है, संस्थापक, जिसका आप अनुसरण करते हो, तो उसी संप्रदाय में आप आ जाओगे और उसी संप्रदाय का ज्ञान, उसी संप्रदाय का व्यवहार, उसी संप्रदाय का सारा विषय आप ग्रहण कर लेते हैं, और उसी संप्रदाय के द्वारा जिस दिशा को वो संप्रदाय संस्थापक दिखाते हैं, उस लक्ष्य को ही आप प्राप्त कर लोगे।
शायद दुनिया में एक अनेक प्रकार के संप्रदाय है। देखो व्यापार संप्रदाय भी है कि नहीं, व्यापार का भी एक बड़े संप्रदाय है। माँ बेटा बिन, बाप बेटा, बाप बेटा, फिर बेटा ही बाप बनेगा भविष्य में, फिर उसको अपना पुत्र को दे देगा। यही व्यापार का एक संप्रदाय, माने एक लगातार। तो ज्ञान में भी, ज्ञान यदि आपको चाहिए तो आपको पहला आप अपने आप को किसी एक संप्रदाय के साथ जुड़ना होगा, यह है विषय। और ऐसा एक भविष्य में एक स्थिति पर आप पहुंचने के बाद सभी संप्रदायों से पर हो सकते हैं, मगर उसके बारे में अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। हम जिस लेवल पे है, जिस स्थिति पे है, तौर पे है, और हम सबको ये जरूरी है कोई ना एक संप्रदाय का सदस्य पहले बनो, एक संप्रदाय को स्वीकार करो। एक संप्रदाय का माने उस संप्रदाय में एक होती है गति, मंत्र, दीक्षा और लगन। हाँ, इस संप्रदाय के जो शास्त्र, तो पंथा, एक संत, मार्ग, इन सबको पकड़ के रखो आगे। देखिए, तो इसीलिए भगवान संप्रदाय का ज्ञान करा रहे हैं। जिस योग, अभी भगवान कहते हैं चलो अभी संप्रदाय वंश कथनेन, वंश कथनेन माने वंश पारंपर्येण, ऐसा इस ज्ञान का उद्गमन हुआ परमात्मा में ही हुआ, मुझ में ही है ज्ञान, सारा ज्ञान मेरे ही द्वारा, मुझसे ही इस ज्ञान का जो धारा है वो निकला। ठीक है, तो ये परंपरा के बारे में सुनो, यहां तक कैसे आया इस ज्ञान। तो यदि तुम इस परंपरा में किसी भी व्यक्ति को आप उनका स्मरण करोगे, गुरु परंपरा में कोई भी एक गुरु का स्मरण किया तो सारा गुरु परंपरा को मिल जाता है ये टेलीग्राम, आपका जो प्रार्थना। आप गुरुदेव को सही ढंग से याद किया तो गुरुदेव के मन में, हृदय में परम गुरु बैठे हैं, तो उन तक भी पहुंच जाता हमारा प्रार्थना, हमारा जो प्रार्थना जो है वहां तक पहुंच गया। और परम गुरु के भीतर उनका गुरु जो है वो बैठे हैं, विराजमान है, तो उनके अंदर तो ईश्वर तक, दक्षिणामूर्ति तक एक गुरु परंपरा चलेगी आगे ऊपर। तो ये परंपरा का स्मरण, ऋषि स्मरण, गोत्र स्मरण, तो वंश कथनेन स्तौति, तो भगवान इस स्तुति करते हैं, ज्ञान की स्तुति करते हैं। परंपरा की स्तुति भी करनी चाहिए, और इस परंपरा में जो बहता है ज्ञान उसका भी उसका भी क्या है, ज्ञान उसको समझना चाहिए, उसकी स्तुति भी करनी चाहिए। देखिए, तो भगवान कहते विमम विवस्वते, मैंने ये इस ज्ञान, इस योग को, किस योग को भैया, जिस योग के द्वारा तुमको मुक्ति मिलती है, जिस योग के द्वारा तुम्हारे अंतःकरण शुद्ध होकर परमात्मा में भी तुम्हारा स्थापना हो जाती है, तुम्हारी निष्ठा बनी रहेगी। किसमें? भगवान में। भगवान कौन है? मुझ में। आप कौन है? ईश्वर। तो मैं सबसे प्रथम, सर्वप्रथम, सबसे पहले इस योग का पहला ज्ञान दिया, पहला शिक्षा दिया। किसको दिया? विवस्वान। क्योंकि उन्हीं के पहला सूर्य भगवान से ही सारे सृष्टि का पहला आरंभ हुआ। देखिए, अब इस हमारा इस सौर कुटुंब में जितना भी ज्ञान है, जो जो निक्षिप्त है, इसका सारा का सारा ज्ञान, हाँ, कण कण का ज्ञान, कंकर कंकर का ज्ञान, जीव हर जीव का ज्ञान, इसका इन पूर्वजन्मों का और भविष्य का कर्म का सारा ज्ञान का भंडार निक्षिप्त है आदित्य में। देखिए, जो माने आदित्य भगवान, सूर्य भगवान से ही निकली हुई सारे सृष्टि, और ये सृष्टि का ज्ञान जो है, सृष्टि का ज्ञान भगवान में निक्षिप्त है, सूर्य नारायण में, और उन्हीं से निकला, उन्हीं से प्रारंभ हुआ, और उन्हीं में फिर सारा अंत भी हो जाएगा, विलीन भी होगा। देखिए, इसीलिए पहला सर्वप्रथम मैं यदि शिक्षा देना चाहता हूं, किसको देना चाहिए? तो पहले सबसे पहला इसका शुरुआत करने वाला जो भी है,
आरंभ करने वाला, वो जिम्मेदारी बनी है, वो ले लिया जिम्मेदारी सृष्टि चलाने का, इस चक्र को चलाने का, तो पहला उनको ज्ञान देना चाहिए। देखिए, अब इससे बहुत सारा रहस्य भी है, मुझे सभी बताने के लिए भी टाइम नहीं है। तो पहला सर्वप्रथम सूर्य भगवान को ज्ञान दिया। और आध्यात्मिक स्तर पे, चलो ठीक है, आध्यात्मिक स्तर पे हम देखेंगे चर्चा। वो आदिभौतिक लेवल पे जो इसका ज्ञान, इसका रहस्य, अभी हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। मगर आध्यात्मिक तौर पे सूर्य भगवान माने क्या है? तापते हैं, है ना, तापते हैं और अज्ञान को नष्ट करने वाला, नाश कर डालता है अंधकार को, है ना। हमारे जीवन में चलाने के लिए भी हमारे भीतर जो बैठा है वही है आदित्य बुद्धि। वो भी तापता है, माने ज्ञान के किरण को फेंकता है, फेंकते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं बुद्धि। तो पहला सर्वप्रथम इस ज्ञान का अवतरण कहां होगा? बुद्धि में होगा। इस योग का अवतरण कहां होगा? बुद्धि में। सृष्टि में कहां हुआ? इसका आरंभ चलाया। देखिए, जीवन के जो चक्र हमारा जो है, चक्र कहां से शुरू होता है? बुद्धि से ही। देखिए, सोचो सोचो सोचो, यदि बुद्धि ही नहीं है तो आदमी ही नहीं है, विवेक शक्ति नहीं है तो स्मृति नहीं बनेगी। और स्मृति, विवेक शक्ति स्मृति के ऊपर आधार है, ठीक है। बुद्धि किसका आधार लेकर विवेक करता है? विवेक करनी है क्या? स्मृति के आधार पर। तो बुद्धि को हटा दिया आदमी के जीवन से, तो आदमी का जीवन नष्ट नहीं हो ही नहीं सकता, वो जीवन ही नहीं है। तो सर्वप्रथम ज्ञान का उपदेश, पहला ज्ञान का अवतरण, ज्ञान उतरता है कहां? बुद्धि में। ये याद रखना। और बुद्धि में बुद्धि की पुष्टि होनी चाहिए। देखिए, और बुद्धि में आपको यदि तुष्टि मिल गई तो फिर आपका मन शांत हो गया। विवेक के द्वारा आपके जो बुद्धि है, बुद्धि में एकदम बैठ गई बुद्धि, शांति। क्योंकि कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। अच्छा, तो पहले बुद्धि में उतरता है। और मनु माने माइंड, मन, इसलिए मनुष्य। और आध्यात्मिक स्तर पे आप देखोगे, आदिभौतिक में भगवान सूर्य भगवान को दिया है, ये तो सबका मूल है, मूल कारण है ना। तो उनके द्वारा वो बार, जब इसके बाद जब पृथ्वी बनी, पहला सूर्य भगवान का अवतरण हुआ, तो इसके बाद कुछ समय के बाद पृथ्वी बनी, पृथ्वी की सृष्टि हुई, विस्फोट हुआ एक सिद्धांत के आधार पर। विस्फोट के कारण सारा ग्रह का उदय, फिर बहुत साल, बहुत काम, बहुत समय के बाद ठंडा हो गया ये सब, सारा ये पृथ्वी सब ठंड पड़ गए। ठंड होने के बाद फिर इस पर जीव की उत्पत्ति हुई, माने एक प्लेटफॉर्म बना दिया फिर सभी जीवों को मनुष्य धारण करने के लिए। तो इस उनके लिए पहले व्यवस्था की गई थी। पहले कैसा? पहले पानी, तब फिर बाद में पेड़ बढ़ेगी। तो पानी और पेड़ मिला तो फिर जीव राशि, जंतु, फिर बाद में आकर मनुष्य हुआ, मनुष्य का प्रवेश। अलग अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वो डार्विन सिद्धांत अलग है, तो इसका अलग है, हमारा सिद्धांत अलग है। अब हमारे सिद्धांत के बारे में भी मैं बताना चाहता हूं। तो मनुष्य का प्रवेश हुआ, देखिए। तो मन इससे पहले, मनुष्य की सृष्टि से पहले जो पहला मनु का उदय हुआ, मनु का जन्म हुआ, तो ये जब विवस्वान सूर्य भगवान इस ज्ञान को मनु को दिया। मनु इक्ष्वाकवे ब्रवीत। देखिए, इक्ष्वाकु को पहला राजा था, वो सर्वप्रथम पहले राजा थे। देखिए, क्योंकि
अब आप ये प्रश्न पूछोगे कि पहले ब्राह्मण को नहीं दिया ज्ञान, क्षत्रिय को दिया गया। देखिए, इस ज्ञान का जो योग पहला क्षत्रिय को दिया गया, तो ब्राह्मण को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान इस पर कहते हैं जगत परिपालयितॄणाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय। क्योंकि देखिए, ये इसका जगत का पालन करने वाले जो राजा है, क्षत्रिय है, पहले उनका बल बढ़ाना चाहिए। वो सही ढंग से ठीक ठाक व्यवहार करे, बाकी सभी वर्ण के लोग सुख से और शांति से जी सकते हैं। और ब्राह्मणों का जो तपस्या, उनकी जो तपस्या है, साधना जो है, हाँ, और उनका भी निराटंक से हो जाएगा, होता रहेगा। जब ये क्षत्रियों का पालन ठीक ठाक होता है, तभी ब्राह्मण भी आराम से अपना जप ध्यान तप सब कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्षत्रियों में ये दो तरह का ज्ञान होना चाहिए। पहला क्या है? क्षत्रियों में ये वैदिक जो ज्ञान है, योग जो है, योग का ज्ञान यो होना चाहिए। जिसमें इस ज्ञान होता है वही राजा या क्षत्रिय ठीक ठाक प्रजा का परिपालन कर सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं जगत परिपालयितॄणाम, इस जगत का पालन करने वाले जो क्षत्रिय है, उनका बल बढ़ाना चाहिए। तो उनमें ये ज्ञान की स्थापना होनी चाहिए। आपको समझ में आ रही बात है? तो क्षत्रिय ठीक ठाक हो गया, तो तब फिर इसके बाद में क्षत्रिय को पहले ज्ञान दिया, और ब्राह्मण तो भगवान आचार्य जी भी कहते हैं, शंकराचार्य जी, देखिए, तो 10, 15, 20 ब्राह्मण लोग कहीं जा रहे हैं और एक लाठी लेकर एक गुंडा खड़ा हो गया, ये सारे ब्राह्मण लोग सिर झुककर बैठे रहने पड़ते। माने ये लोग साधक लोग हैं। जैसे कि यदि विश्वामित्र राजा थे और वशिष्ठ भगवान के साथ फिर लड़ लिया वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ तो ब्रह्मर्षि थे, इसलिए वो जीते। अल्टीमेटली ब्रह्म बल जो है क्षात्र बल से भी अधिक है। मगर क्षत्रिय जो प्रजा परिपालन के लिए जिनमें वो ज्ञान चाहिए, जिस ज्ञान के द्वारा राग द्वेष निरपेक्ष प्रजा का पालन करने में वो समर्थ होते हैं, इस आध्यात्मिक ज्ञान या योग के ज्ञान के बिना, राग द्वेष निरपेक्ष, राग द्वेष के बिना प्रजा का पालन करना नहीं होता। और राजा में यदि राग द्वेष आ गया तो फिर जगत की जो स्थापना जो है, सृष्टि की जो चक्र जो है, चल नहीं सकता ठीक से। क्योंकि राग द्वेष युक्त कोई भी राजा हो तो फिर प्रजा का पालन पोषण नहीं कर सकता। इसीलिए आचार्य जी स्पष्ट बता रहे हैं, भाष्यकार, जगत परिपालयितॄणाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय। किस लिए भैया दिया क्षत्रियों को? भाई पहले उनका बल तो मैं बढ़ाने दे। उनका बल बढ़ गया तो फिर सबका सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए जब धर्मराज युधिष्ठिर और अपने भाइयों के साथ वन में प्रवेश किया, हमने देखा है महाभारत में वन पर्व के आरंभ में, सभा पर्व के बाद फिर सारे ब्राह्मण लोग पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते उनके पास से चले गए। बोले कि हम इस राज्य में नहीं रह सकते, हस्तिनापुर में, जिसका राजा थे कौन? दुर्योधन। क्योंकि उनके अंडर में, उनके परिपालन में और हमारी साधना भी नहीं चलेगी। देखिए, तो सारे वातावरण में राग द्वेष युक्त वातावरण में तो हम चाहते हैं आप जैसे राजा क्षत्रिय जो योगनिष्ठ है, ज्ञान संपन्न, धर्मज्ञ पुरुष है आप। तो इसीलिए ये तो सीक्रेट ही पर है, जगत परिपालयितॄणाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय। ये सारे जो भी हम परिपालन जो करने वाले हैं ना, सभी सदस्य, उन सबको पहले ज्ञान देना चाहिए। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होते। तेन योग बलेन युक्ताः समर्था भवन्ति। देखिए, उस योग बल से युक्त होकर वे क्षत्रिय लोग समर्थ होंगे। किसमें? ब्रह्म परिरक्षितम। अरे वाह, ये ब्राह्मण और ब्रह्मज्ञान, इस ज्ञान की परंपरा
जिसकी परिरक्षणा के लिए, माने रक्षण के लिए, रक्षा करने में ये समर्थ होते हैं। नहीं तो अभी देखिए, मैं आपको एक विचार दूंगा। अभी इस दुनिया में, दुनिया के बात छोड़ दो, देश में इतना सारा हो रहा है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम ठीक ठाक नहीं होता। अच्छा, और आप टीवी में या नहीं तो कहीं पर भी चर्चा करते हुए देखेंगे कि ऐसा करना चाहिए, इस लॉ को बदलने चाहिए, उसको करना चाहिए, ऐसा सिस्टम को बदलना चाहिए, इसको यहाँ पे पुलिस काम नहीं करते, ये नहीं करते, कोर्ट काम नहीं करते, जज काम नहीं करते, ये बढ़ गया, वो भ्रष्टाचार बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये बढ़ गया। और जितना ये बढ़ते जा रहा है, हमारे सोच कैसे है, ये लोगों का सोच कैसा है बताऊं आपको, कि इस सेक्शन में वो जोड़ दे, इस लॉ में उस कानून के साथ उस सेक्शन को बढ़ा दे, इसको बढ़ा दे। तो बाहर से ही कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाना चाहते हैं, मगर ये सभी बेवकूफ़ लोग इतने हैं कि कोई भी ऐसा सोचता नहीं। कम से कम अभी बचपन से ही संस्कार प्रदान का, विद्या का दान करने से, विद्या देने से, शिक्षा देने से भारत का परिवर्तन लगभग 20-25 साल में एकदम हृष्ट पुष्ट हो जाता है। सभी ईमानदार बनेंगे, सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिसका मूल क्या है, बीज क्या है, संस्कार, वो तो दो। इसकी चर्चा कोई नहीं करते। चलो हम हमारे ये इसको उसको बदलना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, उस सेक्शन को बदल दे, ये सब बेकार है। पर आदमी की जो पुष्टि के लिए क्या करना चाहिए, आदमी का जो जीवन में, माने बच्चों का जो पहला, बच्चों का, युवाओं का, सभी का बल बढ़ाना चाहिए। कैसे बढ़ाएं बल? संस्कार प्रदान करें। तो ये संस्कार प्रधान युक्त शिक्षा जो भी है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते। अब एक आज बच्चों को जब जन्म से ही आप जहां आप क्रैश में जाओ या स्कूल में जाओ या एलकेजी में जाओ, कॉलेज में जाओ, संस्कार युक्त ज्ञान पहले देते रहोगे। एक पाइप में नाला पड़ा है और एक और शुद्ध पानी का डालते रहोगे, कहीं ना कहीं दूसरे ओर से एक दिन शुद्ध पानी ही निकलेगा। शुरुआत में लगता है कि आपको ज्यादा ये पूरा अंदर जो भरा हुआ कचरा का जो बाहर आता है, बाहर लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है। हम तो शिक्षा देते जा रहे हैं, एक और पाइप में पानी डालते जा रहे हैं, सफेद पानी, प्योर पानी, शुद्ध जल, और इसका दूसरे पाइप का दूसरे एंड से वो कोई कुछ निकलता नहीं लगता है। और पाइप जितना बड़ा है उतना समय लेगा। अभी आपका क्या है, अभी आज का आप देखो, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब भी भ्रष्ट हो गए विचार में। ये वास्तव है कि नहीं? सभी भ्रष्ट हो चुके हैं, सभी का विचार, सोच एकदम गलत। तो इसके लिए बहुत समय लगने दो, मगर शुरुआत तो करो। इसके बारे में कोई सोचता नहीं, क्योंकि सोचने वाला भी बिगड़ गया। सोचने वाला करके कोई है ही नहीं इधर। और एक आध दो लोग सोचते हैं, उनको दबा देते हैं दुनिया। तो संप्रदाय पहला शुरुआत, तो भगवान कहते हैं पहले इन क्षत्रियों के मन में, माने ये रोज राजा जो परिपालक जो भी है, हमारे लोकसभा, राज्यसभा सभी सदस्य और एमएलए, एमपी, काउंसलर, जो सब लोग, इनके दिमाग में पहला ये संस्कार का योगदान करना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। संस्कार से शिक्षित हुए सभी बच्चे आगे भविष्य में सभी सारे भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, ईमानदारी बढ़ेगी, ये तो पॉवर्टी की सब नष्ट हो जाएगा, लालच खत्म हो जाएगी एकदम। ऐसा नहीं होने दे रहा है, क्योंकि जो चीज करना है उसको छोड़कर बाकी सब कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको क्या दूं, कोई एक चोट लगी, अंदर पूरा पस आ गया, पूरा खून ये लथपथ और सूज गया, लाल लाल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है, और अंदर से जो बैक्टीरिया तो बढ़ गए अंदर, उसको मारने के लिए दवा कोई नहीं खिलाता पिलाता, मगर ऊपर से ड्रेसिंग करते जा रहे हैं, क्या फायदा? तो बैंडेड की साइज बढ़ती जा रही है। आज आधा किलो ऑइंटमेंट लगाया, कल 1 किलो लगाओ,
क्योंकि घाव जो है वो बढ़ते जा रहा है। उसको हम ड्रेसिंग करके उसके ऊपर कोई स्प्रे करके दिखाना चाहते हैं कि खूबसूरत, बहुत बढ़िया है, खूबसूरत बना दिया। किसको? घाव को। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, आचार्य जी कहते हैं, पहले ये क्षत्रियों का जो पहला समर्था भवंती, वे समर्थ होते हैं किसमें? ब्रह्म परिरक्षितम। ब्रह्म शब्द में सब कुछ आ गया, माने ब्रह्म ज्ञान, ब्राह्मण और धर्म, क्योंकि ब्राह्मण में ही एक ज्ञान निक्षिप्त है। और पढ़ाने वाला क्षत्रिय नहीं होते, पढ़ाने वाले क्षत्रिय नहीं होते। क्यों? इनके पास समय नहीं होता। क्षत्रिय का ज्ञान होना चाहिए क्षत्रिय को, इसलिए क्षत्रिय को भी पढ़ाने वाला ब्राह्मण ही है, इसलिए गुरुकुल भेजा जाता। जाओ गुरु के पास जाओ, पहले शिक्षित होकर इधर आ जाओ, फिर बाद में आपको सवारी करना, खड्ग को घुमाना, तलवार को घुमाना सब बाद में सिखाएंगे, युद्ध करना वो भी आ जाएगा साथ साथ। पहले गुरु के पास जाकर बचपन में ही जाओ, पहले संस्कार से शिक्षित होकर वापस लौटो। तो क्षत्रियों का बल इसमें है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे? ब्राह्मण की परीक्षा करेंगे। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण माने जो विचारवान होते हैं, शीलवान होते हैं, साधु होते हैं। माने साधु वेशधार में नहीं है, गुण में। और तपस्या साधक होते हैं, तपोबल से संपन्न हुए हैं, वो लोग संपन्न होते हैं, तो तपोबल से जुड़ जाते हैं। तो इसके कारण ये सभी लोग तो राजा को भी मार्गदर्शन देते हैं। अपने तपस्या है, तपोबल है, शक्ति है, वो भी सारे दुनिया के लिए ही व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। तो सारे दुनिया की रक्षा करते हैं ये ब्राह्मण लोग। पहले उनकी रक्षा करो, तुम करो, क्षत्रिय करना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र भगवान राम जी को और लक्ष्मण जी को लेके गए जंगल में, क्योंकि हमारे जो यज्ञ स्थापना में, यज्ञ करने में और साधना कार्यक्रम में राक्षस लोग बाधा डाल रहे हैं। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है? हमारी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो राजा अपने पुत्रों को भेजो, पुत्रों को, पहला पुत्र को भेजा, वो जो राम जी को भेजो, लक्ष्मण को भेजो मेरे साथ। तो वे तुम्हारा अपना धर्म करेंगे, हम हमारा धर्म करेंगे। जब हम इस कर्म में लगे रहते हैं, हमारे रक्षा करने वाले आप ही हैं। रक्षा करने का जिम्मेदार भी आपके ऊपर है, राजा के ऊपर है, क्षत्रिय के ऊपर है। ऐसा इस तरह से आप सभी शास्त्रों में और पुराणों में, वेद में भी और भगवत गीता में भी भगवान शंकराचार्य जी स्पष्ट कह रहे हैं हर जगह कि क्षत्रिय बल और क्षात्र बल और ब्रह्म बल, ये दोनों बल साथ होने से ही जगत की रक्षा, जगत की स्थापना और जगत की जगत का जो चक्र है उसको ठीक ठाक चलाने में ये सभी एकदम, सभी प्राणी सभी आनंद से जीते हैं। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि कोई भी जीव चाहे किसी भी पापी हो, मगर भूख से, प्यास से, कपड़े से, फिर घर के बिना ऐसा रहे, ये इसके वजह से वंचित नहीं होना चाहिए। इससे ये प्रजाओं का धर्म है, ये राजाओं का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है, वैश्य का भी धर्म है कि सबकी रक्षा करे, योगदान करे, कमाए और दो। ब्राह्मण भी देते हैं, क्षत्रिय भी देना है, वैश्य को भी देना है, शूद्र को भी सेवा करना चाहिए, सेवा के रूप में अपना योगदान देते हैं। गुण के आधार पर मैं कह रहा हूं ये सब। इस सब के बिना, इन सब के अलावा, यही कोई आदमी आज खाना किसे वंचित हो गया, पानी से वंचित हुआ, संस्कार से वंचित, पढ़ाई से दूर, काली पेट हाथ में पकड़कर घूम रहा है बेचारा खाने के लिए। देखिए, तो इस स्थिति पर पहुंच गए। किस लिए भैया? लालच। क्यों? ज्ञान नहीं हुआ। किसके पास? क्षत्रियों के पास। क्षत्रिय कौन होते हैं? हमारे सभी सदस्य सभा में बैठे हैं। तो इसीलिए ब्रह्म परिरक्षितम, ब्यूटीफुल। क्षत्रियों का काम है ब्रह्म, ब्राह्मण और
ब्रह्मचिंतन, धर्म, इन सब की रक्षा करें। देखिए, ब्रह्म क्षत्रि परिपालिते जगत परिपालितम अलम, बस इन दोनों का ठीक ठाक होने से, माने ब्रह्म बल और क्षत्र बल, इन दोनों ठीक ठाक रहने से सृष्टि में कोई बाधा नहीं होती, कली का प्रवेश कभी नहीं हो सकता। देखिए, इसलिए क्षात्र बल का आधार ब्रह्म बल है, ठीक है, और ब्रह्म बल का आधार क्षत्रिय बल नहीं होता, मगर ब्रह्म बल का साधन में अपने जो कर्तव्य कर्म को निभाने में क्षत्रियों का मदद चाहिए, उनके वो उनसे रक्षित होकर ब्राह्मण रक्षित होते हैं। किसके द्वारा? क्षत्रिय के द्वारा। और क्षत्रिय शिक्षित होते हैं किसके द्वारा? ब्राह्मणों के द्वारा। ये शिक्षित है, ये रक्षित है। देखिए, तो इसीलिए भगवान स्पष्ट कह रहे भाष्य में, ऐसा होने से मैं इस योग को पहला सबसे पहला विवस्वान को बताया, विवस्वान मनु को, और मनु इक्ष्वाकु राजा को समझाया। और ये क्या है? अव्ययम। ये तो क्या? अव्यय फल, अव्यय फलत्वात्। अव्यय फल क्या है? अव्यय क्या है बताइए? अव्यय क्या है? वास्तव में भगवान कहते हैं 15 अध्याय में, सृष्टि जो संसार है वो भी अव्यय है। देखिए, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इस संसार का वृक्ष का नाम क्या है? अश्वत्थ वृक्ष। और ये तो अव्यय है। अव्यय माने शाश्वत है, प्रवाह नित्यम, सबके कभी भी विनाश नहीं होता, मगर परिवर्तन हो रहा है। जैसे इसी ये कहते प्रवाह सत्यम। नदी है मगर पानी में देखिए लगातार चेंज हो रही है, वहां पे बदलते जा रहा है पानी। इसीलिए तो ये अव्यय है संसार वृक्ष। और जीव क्या है? जीव भी अव्यय है, शाश्वत है। ईश्वर भी अव्यय है। जब ईश्वर अव्यय है, जीव भी अव्यय है, संसार भी अव्यय है, तो ये योग अव्यय नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता? ये योग भी अव्यय है। अव्यय का मतलब दूसरा अर्थ क्या है? धर्म। क्योंकि धर्म ही सनातन है। जो सनातन माने कभी इसका आरंभ नहीं हुआ, अनादिकाल से आ रहे हैं, सनातन। हाँ जी। और नित्य नूतनम अपि। अब देखो, कोई पूछे कि मैं सबसे पुरानी बात को ही मानता हूं, नए नए बातों पर मैं विश्वास नहीं रखता हूं, सबसे जितनी पुरानी बात है उतनी श्रद्धा उसमें मेरी हो जाती है। यदि ऐसा कहे कोई, तो बात पुरानी हो हम मानते हैं, नई बात को हम नहीं मानते। ऐसा कोई लोग है, कुछ लोग। और कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि नए नए बातों को ही मानते हैं, पुराने बातों पर किंचित मात्र में विश्वास नहीं रखते। अच्छा, अब आपको इन दोनों को इकट्ठा कैसे करें? इन दोनों की श्रद्धा एक ही में हो, वो क्या है? भगवान बताते हैं, भैया ये धर्म जो है, सनातन धर्म, वो सनातन भी है, नित्य नूतनम अपि। वो तो नित्य नूतन है, सनातन भी है, शाश्वत भी है, नित्य नूतन। नित्य नूतन का मतलब समझ में आ गया ना? देखिए, सबसे पुरानी है फिर भी नया नया है। वाह, यह है धर्म, यही है योग। तो भगवान कहते हैं अव्ययम। क्योंकि और दूसरा अर्थ क्या है भगवान बताते हैं यहां पे भाष्यकार? अव्यय फल देने वाला है। अव्यय फल क्या है? मोक्ष ही अव्यय फल है। बाकी सारा जो भी फल आपको मिलेगा वो तो व्यय है, समय में इसका अंत हो जाएगा। तो ये योग अव्ययम किस लिए भैया? भाष्यकार कहते हैं आचार्य शंकराचार्य जी, इसलिए ये अव्यय है क्योंकि ये अव्यय फल प्रदान करने वाला। इस योग के द्वारा हमको जो फल मिलता है वो कभी घटता नहीं, कभी इसका नाश नहीं होता, नष्ट नहीं होता समय में।
ये शाश्वत है। शाश्वत माने शाश्वत, शाश्वत माने शाश्वत ही है, समय से परे है ये फल, इसलिए उसको अव्यय योग कह दिया। और अव्ययम माने अव्यफलत्वात् नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम व्येति। देखिए, सम्यक ज्ञान के द्वारा जब सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान माने स्वरूप का ज्ञान हुआ, स्वरूप का ज्ञान माने मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ऐसा ज्ञान होता है जिसको। अच्छा, शुद्ध चैतन्य का स्वभाव क्या है? वो कभी बदलता नहीं, शाश्वत है, स्थाणु, और भरा है हर जगह, ठसाठस भर गया, यहां पर कम है उधर जो ज्यादा है ऐसा कोई कह नहीं सकते। ब्रह्म सर्वव्यापक है, ठसाठस भरा है, किसमें? वो उसमें ही, अपने आप में भरा हुआ है, वो पूर्ण है, काल से परे है, तो वो अव्यय है, तो वही मोक्ष है। तो मोक्षाख्यम, क्योंकि सम्यक ज्ञान दर्शन निष्ठा लक्षण से मोक्षाख्यम फलम न व्येति। ऐसा सम्यक ज्ञान जिसको हुआ, उस ज्ञान का जो फल सम्यक ज्ञान के द्वारा जो मिलता है मोक्ष फल, वो मोक्ष फल एक बार हुआ, स्वरूप का ज्ञान हुआ, कभी भी फिर उसका नष्ट या नाश नहीं होता। कभी भी माने कभी भी, कभी भी माने कभी भी, बस इसका कभी नहीं होता नष्ट। एक बार ज्ञान हो गया, हो गया। देखिए, तो सच विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदिराजाय अब्रवीत। आदिराजा इक्ष्वाकु, मनु फिर विवस्वान, भगवान ने सूर्य भगवान को उपदेश दिया, सूर्य भगवान से मनु प्राप्त कर लिया इस ज्ञान, और मनु के द्वारा अपना पुत्र इक्ष्वाकु, क्योंकि मनु के श्वास से निकला हुआ इक्ष्वाकु, एक बार उनको छींक आई तो उस छींक से निकला हुआ इनका जन्म हुआ, इक्ष्वाकु का इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। वो है पुराण कहानी है, तो उनका नाक से निकला है। ठीक है, तो स्वपुत्राया, इसलिए अपना पुत्र बेटे को इस एक ज्ञान बताया, दिया। आदि राजा अब्रवीत, उनसे कह दिया, उपदेश दिया। अच्छा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप एवं एवं इस प्रकार क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम, पहला क्षत्रिय परंपरा से इस ज्ञान पहले भगवान कराया। क्षत्रिय परंपरा प्राप्तम, क्षत्रियों की परंपरा से इस ज्ञान का प्राप्त हुआ। जिस इस ज्ञान को जो प्राप्त हुआ क्षत्रियों के परंपरा से, इमं ज्ञानम राजर्षयः राजानः च ते ऋषयः च, माने वो राजा भी थे, ऋषि भी थे। देखिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, एक व्यक्ति वो राजा भी थे और बाद में ऋषि भी है, ऋषि बन गए। तो उनका क्या है, उनमें ये राजा के पहले पूर्व राजा थे, तो राज्य का इस परिपालन का जो परिपालन विधि जो है इसका भी वो ज्ञान जानते हैं। और ये राजा हुआ तो राजा हुआ और अपना जो परिपालन में इस ज्ञान का या योग का योगदान, इसका महत्व खुद अनुभव से जान लिया। इस ज्ञान का जो महत्ता है ना, वो स्वयं अनुभव से जान लिया। माने इस ज्ञान का योगदान से, इस ज्ञान होने से, इस योग का ज्ञान होने से, धर्म का ज्ञान होने से, ऐसा इस तरह का जो ज्ञान होने से मैं पहले राजा थे और उस ज्ञान हुआ मेरे को, इसीलिए
क्या हुआ? मैं ठीक ठाक मेरा कर्म निभाया, जिम्मेदारी निभाया। मेरे राज्य में सभी लोग बढ़िया है, सुशिक्षित और रक्षित दोनों। बढ़िया है। और बाद में वो ऋषि भी बन गए। और ऋषि बनने के बाद पहले क्या थे? इनमें क्षात्र बल था, तो उसका सदुपयोग किया, उसका महत्ता जो है महत्व जान लिया अनुभव से। अभी ब्रह्मबल भी प्राप्त कर लिया, ऋषि बन गए। मन ऋषि माने ऋषि मंत्र दृष्टा रहा। तत्व महावाक्य जो भी है, तत्वमसि महावाक्य, इसका दर्शन करें। माने इस महावाक्यों का जो अनुभव है, इसके पीछे जो अनुभव ज्ञान है, उस ज्ञान को भी अनुभव रूप से जान लिया। तो वे ब्रह्म भी बन गए, राजा भी थे। पर ऐसे लोगों को देने से वो क्या है, किसी एक पक्ष होकर व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि क्षत्रिय का जो ज्ञान भी जरूरी है, योग क्षत्र बल भी चाहिए और ब्रह्म बल भी चाहिए, ऐसा स्वयं अनुभव कर लिया। ऐसे जो लोग और किसी को शिक्षा देते हैं, उसमें बल बढ़ता है कि नहीं? क्षत्रिय को दूसरा क्षत्रिय को सिखाया, भैया इस ज्ञान का भी आवश्यक है, तुम क्षत्रिय हो, मगर क्षत्रिय के लिए सिर्फ छात्र बल से ही काम नहीं करता, काम नहीं होता, फिर तुम इसका भी ज्ञान कर लो, सीख लो, ब्रह्म ज्ञान भी सीख लो, योग भी सीख लो, इसको ये पीछे रखो, और उससे जो तुमको जो बल मिलता है वो उसमें राग द्वेष से दूषित नहीं होता वो ज्ञान। यदि राग द्वेष से दूषित नहीं हुआ जो व्यक्ति, जो राजा, वही ठीक ठाक प्रजा का परिपालन, पालन पोषण सभी ढंग से, अच्छे ढंग से व्यवहार कर सकते हैं, लोगों के साथ लोक व्यवहार करने में समर्थ होते हैं। तो इसीलिए जो राजा भी थे वो महर्षि ऋषि भी थे, ऐसे लोग होना चाहिए देश में। देखिए, और ब्राह्मणों का क्या काम है? तपस्या करना, और उसी तपोबल जगत की पुष्टि के लिए दान देना। देखिए, और वही काम अब जगत की पुष्टि कैसे करें? भैया तो पुरोहित के रूप में बैठे हुए, तो पुरोहित माने क्या है? पुरस्य हितम यो कांक्षति, जो पुर का जो हित है, पुर की हित कांक्षति, चाहने वाला, सबका हित चाहने वाला पुरोहित है। तो वो मंत्र पूजा स्मार्त कर्म के द्वारा अपना योगदान देता है। और यदि ब्राह्मण और एक महात्मा है तो ज्ञान का भंडार, अपना जो ज्ञान है वो बांटता रहता है, उपदेश के द्वारा, शिक्षा के माध्यम से। तो सभी लोग, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या वैश्य हो, जो भी हो, तो इस जगत सृष्टि के चक्र चलाने में अपना अपना योगदान देना है। और खास करके ये पहला जो वर्ण जो भी है, जो बैठे ऊपर, ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन दोनों में आपस में ये संयोग होना चाहिए। इसलिए जब क्षत्रिय दुख में पड़ गए, कोई ऋषि मुनि आ जाते हैं, और कोई ब्राह्मण पर पड़ गए, ऋषि क्षत्रिय आ जाते हैं, तो एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। अभी ये देखो, हास्यास्पद की बात है, यदि कोई हमारे मंत्री कोई एक ही साधु से जाकर सिर झुका तो अखबार में आ जाता है कि ये क्या जरूरी है। सेक्युलर होते हैं, कंट्री है, इसलिए किसी के सामने झुकना नहीं। सेक्युलर का मतलब क्या है? घमंड होकर व्यवहार करो, सिर झुको मत किसी के सामने। अरे एक साधु है, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मत का हो, या अच्छे व्यक्ति है, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ज्ञानी है, उनके सामने जाकर आशीर्वाद लेना ये राजा लोग करते थे पहले। अभी दोनों अलग अलग हो गए। देखो भ्रष्ट हो गया पूरा दुनिया, सारा दुनिया। इसलिए
ये अध्याय वेरी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये कुछ परंपरा की बात करते हैं, भगवान करते हैं राजऋषि, तो हम सब राजऋषि होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्षात्र बल भी होना चाहिए और ब्रह्म बल भी होना चाहिए। सिर्फ ब्रह्म बल से काम नहीं करेगा दुनिया में। इसलिए अहिंसा परमो धर्म ये सबके लिए लागू नहीं है, ये ध्यान से सुन लेना आप। अहिंसा परमो धर्म ये यति धर्म है, ये सन्यासी धर्म है। और अहिंसा परमो धर्म, कोई लूटने आया है तो अहिंसा परमो धर्म लूटो, घर लूटो, पत्नी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ, घर भी लेके जाओ, सोना लेके जाओ, और देश भी हमारे अंदर घुसकर तुम जो करना है करो। हमारा भारत का धर्म है अहिंसा, ये गलत है। ये देश का धर्म नहीं हो सकता। यही भगवान ने सिखाया गीता में। शत्रुओं का नाश करना ही परंतपा, परंतपा करके बार बार पुकारते हैं। इसी श्लोक में भी आएंगे, बाद में भी ये परंतपा आ गया ना इसमें, सकाले न ये परंतपा परांतापयति। देखो, तो इसीलिए ये परंपरा से प्राप्त हुआ जो ज्ञान पहले राजर्षि लोग जानते हैं। राजानः च ते ऋषयः च राजर्षयः विदुः इमं योगम, वे लोग जानते हैं। इसलिए क्षत्रिय जानते हैं, स्वयं जानते हैं कि देखिए मैं राजा हूं, और राजा के एक होने से, और मेरा धर्म क्या है, सबकी रक्षा करना, खास करके ब्राह्मणों की रक्षा करना। ब्राह्मणों को खत्म कर दिया तो शिक्षा देने वाले कौन है? बाकी लोगों को पढ़ाने वाला कौन है? और पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर सारा का सारा सब और से भ्रष्ट हो जाता है। स योगः, ऐसा इस योग कालेन, लंबी समय बीतने से, लंबी समय बीत गई तो इस बीतने से यह महता दीर्घेन नष्टः विच्छिन्न संप्रदाय संवृत्तः, इस संप्रदाय विच्छिन्न हो गया। देखिए, संप्रदाय का शब्द का प्रयोग भगवान ने किया। इस संप्रदाय माने वो परंपरा से चलते आई जो परंपरा है, वो संप्रदाय है, वो ज्ञान का जो एक धागा जैसा है ना, परंपरा से चलता है, वो टूट गए, विच्छिन्न हो गया। और विच्छिन्न कब होता है बताओ? देखिए, यदि पढ़ाने वाले नहीं हैं और सीखने वाले कम हो जाते हैं, पहले पढ़ाने वाले ही नहीं है तो फिर सीखने वाले बहुत है और पढ़ाने वाले कम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीखने वाले ज़्यादा हो, पढ़ाने वाले कम हो, तो सभी लोग शिक्षित नहीं हो सकते। फिर बाकी माने शिक्षित हुए उनकी जो गणना करे तो उनकी संख्या कम हो जाती है। और कुछ समय के बाद अब ये आजकल कम लोग सीख रहे हैं, ऐसा करके पढ़ाने वाला भी, क्योंकि जो शिक्षित हुए उन्हीं में से निकलते हैं पढ़ाने वाले भविष्य में, और कम शिक्षित हुए, और जितने भी शिक्षित हुए सभी आचार्य पद पर बैठना मुश्किल है, क्योंकि पढ़ना एक है, पढ़ाना और एक कला है। सब पढ़ा नहीं सकते, पढ़ सकता हूं मगर पढ़ाया नहीं जाता मेरे से। क्यों? पढ़ाने का जो कला है वो मैं नहीं जानता हूं। तो 100 लोग शिक्षित हुए, उनमें से 50 लोग ही फिर आचार्य के रूप में फिर अपना काम ग्रहण किया, और आचार्य 50 ही है, कम घट गया, और सीखने वाले भी कम घट गए, तो पढ़ाने वाले कम घट गए। माने ऐसी दोनों तरह से सीखने वाले भी कम हो गए, सिखाने वाले भी कम हो गए। इस तरह से महता कालेन, बहुत लंबी समय के बाद इन दोनों की जो संख्या है वो घटते गया और इस स्थिति पर पहुंच गए। अब क्या हुआ, स्थिति क्या है? अब पढ़ाने वाला भी बहुत कम है, सीखने वाला भी कम है। देखिए, और कम से कम जो सुने उनको फिर इसकी ज्ञान का जो महत्ता है वो जान सकते हैं। बिल्कुल नहीं सुनता और पहले ही अभिप्राय बना के रखा है मन में कि भगवत गीता हमारे मरने से पहले पढ़ना है या रिटायरमेंट के बाद पढ़ना है, अब से क्या करना चाहिए। ऐसा अभिप्राय, दृढ़ अभिप्राय हो गया। और ये ऐसा अभिप्राय फैलाने वाले कौन है पता है? माँ बाप। माँ बाप ही होते हैं। अब स्कूल में टीचर्स होते हैं,
अब से गीता क्यों तुमको? पागल है क्या? वो इतना भ्रष्ट हो गया ना, खुद नहीं पढ़े, खुद नहीं जानते, इसलिए दूसरों को भी ऐसे शिक्षा देते हैं। जैसा ज्ञान वैसा बोध, जैसा समझ वैसा आचार व्यवहार बोलचाल। दीर्घेन नष्टो विच्छिन्न संप्रदाय संवृत्त ए परंतपा। परंतपा माने ए परांतापयति। दीर्घे आत्मनः विपक्षभूताः परः उच्यन्ते। पर शब्द माने क्या है? हमारे शत्रु को कहते हैं पर। हमारा सामने जो खड़ा रहकर हमसे युद्ध करने के जो तैयार है, वो उनको कहते हैं पर। विपक्ष लोगों को, विपक्ष है ना, अपोजिशन, तो विपक्षों को कहते हैं पर। अच्छा, पर उच्यन्ते तान शौर्य तेजो गभिस्तिभिः भानु इव तापयति। तान तापयति, तान परान तापयति, तो परों को परंतपा माने दूसरा शत्रुओं को तापने वाला, शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाला वो है परंतपा। उदाहरण क्या है? जैसे भगवान सूर्य शौर्य तेजो गभिस्तिभिः, अपना शौर्य और तेजस के कारण, शौर्य तेज, देखिए वो घूमता रहता है अपने ताप से सभी को, शौर्य तेज से सभी को तापते हैं कि नहीं, अपने शत्रुओं को। इसलिए गर्मी का मौसम भी जरूरी है, क्योंकि शुद्धिकरण करने का समय है। पृथ्वी में जितने भी जो भर जाता है ना कचरा पूरा, ये भगवान 4-5 महीने आकर सबको अपने ताप के द्वारा सबकी शुद्धि करते हैं, पृथ्वी की शुद्धि करते हैं। कौन? सूर्य भगवान। और 1 साल सूर्य भगवान नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसने अपने ताप से सभी सारा तो गंदे पानी है, जो भी है, ये है, पृथ्वी पे जितना भी है वो हरण करके पूरा सूख जाता है, सुखा देता है पूरा पृथ्वी को। माने ये सारे जो गंदे जो सब कुछ सुखा दे के पवित्र कर देता है अपने ताप से। इसी तरह भगवान सूर्य भगवान जैसे ये तुम अर्जुन, तुम सभी शत्रुओं को तापने वाला हो, और अंतःशत्रु को भी तापा, बहिःशत्रु को भी ताप लिया, बाहर के शत्रुओं को भी तापा तुम जीवन में। अभी तक तुम्हारे कभी भी क्या बोलते हैं, हार नहीं हुआ, किसी के साथ तुम हारा नहीं, हमेशा तुम्हारी जीती हुई। और अंतःशत्रु को भी जीत लिया तुमने। अंतःशत्रु कौन है? काम क्रोध लोभ, उसको भी तुम जीत लिया। क्योंकि जब तुम स्वर्ग में चला गया, वहां ओर से पीछे पड़ गई, तो उससे क्या कहा तुमने कि तू मेरे मां के स्वरूप है, तो इसलिए बाना नहीं बात। ऊर्षि कहते हैं ये तुम्हारा संबंधी व्यवहार सब पृथ्वी पे चलता है, स्वर्ग में ऐसा कोई संबंध व्यवहार नहीं है। हमको तो हम सबके साथ हर तरह के रिश्ता चलते हैं। बोलते तुम कुछ भी हो, मैं तो मनुष्य हूं और तू मेरे लिए मां है, करके जीत लिया। तो अपना अंतःकरण में निद्रा को भी जीत लिया, गुड़ाकेश बन गया। हमारे लिए सबसे बड़ी शत्रु कौन है? नींद। देखो वो नींद को भी जीत लिया उन्होंने, अर्जुन। काम क्रोध लोभ सभी को जीत लिया, आलसत्व को जीत लिया। तो अंतःशत्रु को भी तुम तापने में समर्थ हो, बाह्य शत्रुओं को भी तुमने बहुत बार ताप लिया। तो ये अर्जुन तो परंतपा है, तो डरता क्यों? तो इसीलिए शत्रुतापना इत्यर्थः परंतपा दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य नष्टम योगम इमम। इसीलिए इस योग के, देखिए इस योग का धारण में, ध्यान से सुनिए, इस योग के धारण में, इस योग का यदि धारण करना हो आपको, तो आपको क्या चाहिए? आपका बल बढ़ना चाहिए। ठीक है, बलहीन व्यक्ति को आत्मज्ञान कभी नहीं होता। बलहीनेन न लभ्यः, उपनिषद कहते हैं, इसका बल नहीं है। तो बलहीन व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता, किसी
भी योग की प्राप्ति भी नहीं होती। कोई भी आप योग साधन पकड़ो, आप प्राप्त करना चाहते हो तो फिर आपको क्या चाहिए? बल चाहिए। और बल किस लिए चाहिए? इस मार्ग पर शत्रु जो होते हैं उन सबको तापने में काम आता है, अंतःशत्रु और बहिःशत्रु। तो नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, ये अयम आत्मा बलहीन व्यक्ति के द्वारा ये प्राप्त किया नहीं जा सकता, अनुभव किया नहीं जा सकता उपनिषद। इसलिए तो बल, अपना पहले बल चाहिए। तो ये क्या हुआ? दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य, और ये दुर्बलों के हाथ में पड़कर इस योग का नष्ट हो गया। देखिए, दुर्बलों के हाथ में पड़कर योग का नष्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? कोई भी चीज जो अभ्यास से आपको मिलता है और अभ्यास की रीति आप अपने गुरु से ग्रहण किया, और अभ्यास करने के लिए रीति तो ग्रहण किया, अभ्यास करने के लिए आप में बल नहीं है। क्यों? राग द्वेष के कारण, लालच के कारण, राग द्वेष के कारण आकर्षित हो जाता है किसी वस्तु के प्रति, तो फिर बाह्य वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने के कारण अपना साधन जो है, जो आप गुरु से शिक्षित होकर एक योग के अभ्यास के बारे में रीति जान लिया, और इस मार्ग पर चलने के लिए आप में बल नहीं है। क्यों नहीं चल पा रहे हैं? राग द्वेष के कारण। राग द्वेष क्या किया? आकर्षित किया आपको किसके प्रति? आप कुछ वस्तुओं के चीज़ों के प्रति आकर्षित किया, माने मार्ग से आपको हटाकर ये सारे चीज आपको दूर ले गया। माने मार्ग से क्यों हट गए? आप दुर्बल है। दुर्बल माने मन में बल नहीं है, बुद्धि में बल नहीं है। इन सबको चीजों को दूर रखकर मैं जिस मार्ग पर चलना चाहता हूं उसी मार्ग पर मैं चलूंगा, इस मार्ग का त्यागना कभी मैं नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं होने के कारण आप जिस योग के बारे में सुन लिया और मार्ग के गति के बारे में सुन लिया, ग्रहण तो किया, प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, इसके कारण वो धीरे धीरे वो योग का नष्ट हुआ। योग की रीति जो मार्ग है वो भी भूल गए आप, और बाकी लोगों को भी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। इसी तरह परंपरा में अनादिकाल से, माने बहुत समय से, अनादिकाल नहीं बहुत समय से क्या हुआ? इस ज्ञान का सारा नष्ट हो गया। अभी हम किस लिए इस ज्ञान, ये एक एक रीति, एक एक विधि और एक एक रहस्य सब कुछ खो गया हमने, और इतना खोकर हम नीचे गिर गया। अभी हम, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो ज्ञान दिया उसी पर हम शंका करते हैं। और इतना नीचे गिर गया कि अभी इतना गिरा, ऊपर से कैसा गिरा, ये पीछे रास्ता को एक बार नजर लगा के देखें कि कैसा गिरे, किस तरह से गिर पड़े हम, वो जानना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी ऊंची से गिर गया। अभी गिरा हुआ जो वर्टिकल ये मार्ग है, वो मार्ग भी पीछे पीछे पकड़कर, मार्ग को पकड़कर चलो वापस चलते हैं, चलना भी मुश्किल है आपको। अब ऐसा एक रास्ता पकड़ लिया, घूम गया आप, और वापस चलना भी नहीं आता आपको। चलो फिर कैसे घूम गए, कैसे घूमकर हम यहां पर पहुंच गए? चलो वापस चलते चलते उसी मार्ग पर देखेंगे। फिर कुछ दूर वापस जाने के बाद हम इधर से आया, इधर से आया, इधर से इधर से कैसे आया? इसी तरह हमारा गिरा हुआ, इतना गिर गए हम, गिरना हुआ कि अब ऋषि मुनियों का ज्ञान, पूरा का पूरा ज्ञान जो दिए थे लोग, महात्मा लोग, सब खो गए। और इस पर शंका करते हैं और कभी हंसते हैं, कभी जो बताते हैं। कभी एक महामुनि सिर्फ भगवान कहते हैं जिसमें भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को इस गीता का उपदेश मत करो करके अर्जुन से कहते हैं। देखिए, ये कोई व्यक्ति प्रिय है तो प्रिय है, इसी के कारण हम ज्ञान दे देंगे, ये कभी नहीं होता। ये संप्रदाय नहीं है, ये वैदिक विज्ञान में नहीं है ऐसा। वैदिक संप्रदाय में ये नियम नहीं है ये ज्ञान प्रिय वस्तु को, प्रिय व्यक्ति को दे दे, नहीं, प्रिय होने से नहीं देना चाहिए, वो शिष्य होना चाहिए।
प्रिय बहुत होंगे मगर शिष्य कम होते हैं। हमारी तारीफ करने वाले बहुत है मगर हमारा अनुकरण करने वाला बहुत कम है। हमारे बात को मानकर विश्वास रूप से विश्वास करके स्वीकार करने वाले बहुत कम हैं। प्रिय वाले, हमसे प्रिय करने वाले भी ज्यादा है, हम भी प्रिय करने वाले बहुत है, सबसे प्रिय करते हैं मगर सब किसी को ज्ञान का उपदेश नहीं देते। क्यों? शिष्य को ही देते हैं। शिष्य प्रिय भी होते हैं और अनुकरण करने वाले भी है। वो गुरु के साथ ही अनुसंधान करके जीते हैं। इसीलिए सिर्फ और किसी गुरु के प्रिय बन गए, ये लोगों में ऐसे ही है, मैं प्रिय बनने से मुझे सब कुछ गुरु दे देगा, प्रिय बनने से कुछ नहीं देगा, देगा तो भी समझ में नहीं आएगा आपको। पता नहीं आप सुना है कि नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं अभी, सुना होंगे, पता नहीं सुने होंगे आप। ये जब गीता का ज्ञान हुआ, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को, और किस किस ने सुना? जो व्यास जी तो सुन लिया, व्यास जी सुनते हैं, और संजय जी सुन लिया, है ना? हाँ, हनुमान जी भी सुना। फिर बाद में क्या बताया आपको? हनुमान जी बहुत, उनको ना इतना आनंद हुआ, ऐसा ज्ञान भगवान जी राम जी के रूप में मुझे नहीं दिया करके ऊपर से उठकर नीचे कूद पड़ा। कूद पड़ने के बाद, नीचे उतरने के बाद भगवान, तू कहाँ से कूदा? बोले मैं पूरा सुन लिया, ये बताओ पहले आप राम जी के अवतार के समय में मुझे ये ज्ञान क्यों नहीं दिया, बताओ। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि देखो अर्जुन, देखो हनुमान जी, हनुमान तो कहाँ पूरा सुन लिया? पूरा सुन लिया। कहाँ बैठकर? ऊपर बैठकर। तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को शाप दिया, क्योंकि गुरु के ऊपर बैठकर कभी ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। तुम सीता का अन्वेषण करते समय सूक्ष्म रूपन ग्रहण कर लिया, अभी भी कर लेते, मैं थोड़ी मना करता हूं। क्योंकि जो जो लोग लायक है, योग्य है सुनने का, सभी सुन सकते हैं। तुम ऊपर बैठ के सुना तो ये तो गलत है, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है, इसीलिए मैं तुमको शाप दे रहा हूं। तो हनुमान जी ने बोला, मैं क्यों कूदा भाई ऊपर से, चुपचाप बैठ जाते। देखिए, मैं कन्फेशन क्राइम हो गया अभी बड़े मान लिया बात है, बड़ी जोर से पूछा राम जी के अवतार में मुझे ऐसा ज्ञान क्यों नहीं दिया, और फंसा दिया, भगवान ने शाप दिया। बोले कौन सा ये शाप बताओ? देखो ऊपर से बैठकर सुनाना तुमने, तुम पिशाच हो जाओ। तो बोले कि तो पिशाच होने के बाद तो भगवान बोले भैया भगवान जी, इससे फिर कैसा मुक्ति कैसे मिलेगी? इससे योनि से पिशाच बन गए, तो मैं स्वीकार कर लिया, आप जो देते हैं आज्ञा, मैं तो आज्ञा पालक हूं, नो प्रॉब्लम, मान लिया। तो बोले कि तुम पिशाच होकर इस गीता पर मंथन करके अपना व्याख्या भाष्य लिखो। जब तुम भाष्य लिखना खत्म होता है तो तुम्हारा शाप अंत हो जाता है। इसलिए उसको कहते हैं पैशाचक भाष्य, ये भी उपलब्ध है, मगर शायद केवल पिशाचों के लिए ही भगवान का ये उनका अनुग्रह है उस पर, उन सभी पर, पिशाच। तो उन्हीं के लिए एक ज्ञान दिया है। तो हनुमान जी का फिर भाष्य लिखकर फिर बाहर आ गया, इसलिए नोएडा में बैठे हैं, नहीं तो कहाँ बैठते हैं तो हनुमान जी तो इसीलिए प्रिय हुए तो फिर दिए ज्ञान, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रिय हो सकता है, बच्चे प्रिय है, मगर ये थोड़ी नियम है कि सारा ज्ञान बच्चों को बता दें। गोद में बैठते हैं, लालते हैं, प्यार करते हैं, गोद में क्या सिर पे बिठाते हैं, मगर बोलते नहीं। देखिए, रहस्य नहीं बताते हैं बच्चों को। इसी तरह तो शिष्य होना चाहिए पहले, शिष्य हुआ तो ज्ञान मिलेगा, और शिष्य भी हो और प्रिय भी हो तो भगवान बताते हैं सखा चेती अगले श्लोक में,
तो इसीलिए दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य नष्टम योगम युगम उपलभ्य लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिनम। देखिए, लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिनम। मन लोकम माने लोक, ये लोक नहीं, लोक माने देखकर, लोक्यंते दृश्यंते, लोकनम लोक, लोक माने टू लुक, तो लोकम माने देखा, तो देख करके ये ऐसा योग दीर्घ काल में दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्य, दुर्बल लोगों के हाथ में पड़कर ये सारा ज्ञान नष्ट हो गया, ऐसा देख करके अपुरुषार्थ संबंधिनम, क्योंकि वो पुरुषार्थ रहित हुए, उनके पुरुषार्थ के कारण रहित, माने कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं। और 1-2 दिन मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में वो मेडिटेशन करके ये टाइटल देता है उसको, मेडिटेशन करके नाम देता है, वास्तव में वो ध्यान भी नहीं है। फिर बोलता है कि मैं 2 दिन ध्यान न किया, पहले तो ध्यान ही नहीं किया, तो ठीक है मान लेते भाई तो ध्यान किया, 2 दिन करने का भगवान नहीं मिला तो छोड़ दिया। तो सच्चा गुरु है तो बोले तुम जिसको तुम क्या किया, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो तुमने जो किया वो ध्यान है, इसका क्या ये प्रमाण है, क्या प्रमाण है? पर ध्यान का मतलब बताओ, तुमने ध्यान किया या सिर्फ बैठा और रोया या अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों को छोड़ते रहा, मन में रोते रहा, तो क्या किया बैठकर? बोलते थे तो मैं ध्यान किया, मैं आपको बताऊं कभी कभी होता है ध्यान, आप लगातार कई साल प्रार्थना में साधना करें, कभी कभी ऐसा झलक में हो जाते हैं, बस 1 सेकंड के लिए आपको लगता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ है, फिर खो गया। ये आसान नहीं है। इसीलिए कल जैसे स्वामी जी ने बताया, नाम गुण रूप स्वरूप सन्निधि, ये सारे जो 5 चीज जो बताए थे ना कल, हमारा कैलाश आश्रम के स्वामी जो आए थे कल, वेदानंदपुरी जी, ये साधन है। तो मन को रोकना बिठाना मुश्किल है, इसीलिए मन को अच्छे काम में लगातार रखना चाहिए। अच्छे काम क्या होते हैं? चलो ठीक है, अच्छे काम जो अच्छे नहीं होते बताता हूं आपको। टीवी देखना सबसे पहले टीवी को त्याग करो, टीवी बंद कर दो, फेंक दो टीवी, कोई दिक्कत नहीं। मैं किसी सेंटर में जाके बताया कि कितने लोग तैयार हैं मेरा उपदेश मानने के लिए, 3 दिन से पहले बोला, सब लोग उत्साहित होकर हाथ उठा दिया, चलो हम मानते हैं, क्योंकि अब कभी कभी आते हैं हमारा सेंटर में, चलो आपको खुशी करने का ही हमारा अभिप्राय है, चलो हाथ उठा दिया। मतलब सोच कर उठाओ, नो आप जो साधना करेंगे हम करेंगे, जरूर करेंगे, प्रॉमिस है। तो पहले सब अपने अपना घर जाकर अपना अपना टीवी बेचकर वो पैसा चिन्मय मिशन को दो। कोई माना नहीं, बोले ये गलत है। क्योंकि हमारे फंड भी चाहिए, पहले ये करो। अभी 2016 में हम अनुमान अभिषेक करने वाले हैं ना, हम खूब पैसा चाहिए हमको, करीब 75 लाख बजट है। तो फिर आप सब अपना शुरुआत कहाँ से करें? टीवी बेच के पैसा दो पहले। नहीं करते, मतलब क्या है? टीवी पहले त्याग दो, नहीं होगा। क्योंकि घर पे आप बोलते हैं आप अकेले नहीं है, सब परिवार देखना चाहते हैं, ठीक है फिर आप मत देखो, ये नहीं होगा। सबके साथ रहने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा समष्टि के साथ रहो। तो समष्टि कौन होते? घर वाले होते। पहले घर से शुरू करना साधना। सबके साथ रहना कहां से शुरू करें? घर से शुरू करो। कब करें? सब साथ में बैठे। कब बैठते? टीवी के सामने। पहले जमाने में खाते समय बैठते हैं, अभी कोई खाते बातें बैठते नहीं, तो टीवी के सामने सब बैठ जाते रात को 11 बजे 12 बजे पैशाचिक भाष्य लेकर। तो क्या करें? तो लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिनम, अपुरुषार्थ के साथ जुड़े नहीं है ये लोग। देखिए
पुरुषार्थ रहित है सब लोग देख करके। तो भगवान कहते हैं भैया जिस योग का मैंने उपदेश दिया, सर्वप्रथम सबसे पहले शुरुआत में सूर्य भगवान को, वही योग मैं उसमें जोड़ा कुछ नहीं है और घटा कुछ नहीं। मैं तुमको धोखा नहीं दिया, जैसे मैंने उनको समझाया वैसे वही योग फिर तुमको आज तुमको सुनाया। इसमें मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया इस योग में। देखिए बस स्तर अलग है। तुम्हारा क्षेत्र क्या है? पृथ्वी पे क्षेत्र है, सूर्य भगवान का बड़ा क्षेत्र है। क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, इसकी सीमा भी अलग अलग है, मगर सिद्धांत जो है वो एक ही है। यदि ब्रह्मदेव को उपदेश देना है कर्मयोग, यही उपदेश है। देखिए कोई किसी देवता को उपदेश देना है कर्मयोग, यही उपदेश है, कर्मयोग या ज्ञान योग जो भी है। क्योंकि किसी भी उपाधि में हमारा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, नित्य चैतन्य स्वरूप है, और जो भी हम जिस लोक में आप बैठे हैं उस लोक संबंधित राग द्वेष को त्याग कर आप व्यवहार करोगे तो अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी। फिर आपको वहीं निर्विकल्प समाधि लग जाएगी। तो इमम उपलभ्य लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिनम, तो भगवान कहते हैं स ये वायम मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् स ये वायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् स एव अयम मया ते तुभ्यम माने तुझको अद्य इदानीम योग प्रोक्त पुरातनः, वही योग ये अर्जुन मैं आज तुमको सुनाया। ठीक है, इस पे कुछ बढ़ाया नहीं, कुछ घटाया नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, उसमें और कुछ मिलाया नहीं, शुद्ध ज्ञान तुमको कराया, उपदेश दिया। क्यों भैया? भक्तोसी। एक तो भक्त माने देखिए, भक्त शिष्य जो है वही भक्त होता है। असल में पूर्ण भक्त जो है वही शिष्य बनकर व्यवहार करते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन ने क्या कहा? पहले शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये भगवान मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरण में आया हूं, आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान का उपदेश दे दीजिए, कर्तव्य उपदेश दे दीजिए। और ज्ञान के बिना कर्तव्य को समझाना नहीं होता, इसलिए पहला ज्ञान भी कराया भगवान श्री कृष्ण। ज्ञान करा के फिर कर्तव्य का बोध दिया, और ज्ञान के बिना कर्तव्य बोध किसी को नहीं दे सकते, दिया तो भी फलीभूत नहीं होता। इसीलिए भगवान कहते हैं तुम मेरा भक्त हो। दूसरा क्या? सखा, मेरा दोस्त भी हो, मैं तुझे प्यार करता हूं, बचपन से जानता हूं, बचपन से क्या जन्म जन्म से जानता हूं। हम तो नर नारायण हैं, तू नर है, मैं नारायण हूं, और सखा है, साथ में चलने वाला है, तू मेरे साथी है और भक्त भी है। इसीलिए मैं तुमको इस ज्ञान का उपदेश मैंने दिया। और भगवान कहते हैं रहस्यम ही अस्मात्, ये तो रहस्य है। रहसी भवम, रहस्य का मतलब रहसी भवम माने एकांत में जिस ज्ञान को भगवान गुरुदेव कहते हैं रहस्य क्या होता है? रहस्य वही है जो बिना बोले कोई नहीं जान सकता, बिना बोले कोई भी नहीं जान सकते, उसको कहते हैं रहस्य। माने आप अपने आप
रहस्य को जानना कभी नहीं होता। वही रहस्य है। रहस्य का मतलब क्या है? जो अपने आप नहीं जान सकते। इसका प्राकट्य, इसका प्रकटीकरोति, कोई आकर दिखाया तभी होगा। आपको बोला तभी आपको समझ में आ जाएगा, दिखाया तभी वो रहस्य खुल जाता है, सीक्रेट। इसके बिना मैंने अपने आप प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके रहस्य को जान लिया, ऐसा वो रहस्य नहीं है। इसीलिए गुरु के उपदेश के द्वारा ही रहस्य पढ़ाया जा सकता। रहस्य भाव में एकांत में, एकांत में माने बस और कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता का मतलब क्या है? माने यदि शिष्य जो अग्रश्रेष्ठ शिष्य हो, अग्रश्रेय के, हाँ, श्रेणी के शिष्य हो, और गुरु भी महात्मा है, बड़े महात्मा है, और शिष्य भी अग्रश्रेणी के हैं, तो फिर सभी के सामने बात करते हुए भी आपको समझ में नहीं आता ये दोनों लोग क्या बात करते हैं। जैसे कि स्मगल करने वाले गुंडा और अपने छोटा गुंडा से बात करते हैं, आपके सामने ही बात करते हैं, और आप कुछ भी समझ, डिकोड करना भी नहीं होता आपको। डिग्री ने तगड़ा तब पढ़ी गाड़ दू कुर्द का क्या है, इसका मीनिंग मैं बताऊं आपको? आज मैंने छोड़ने वाला नहीं हूं। कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो ने आप फिर वो समझा है तो तभी होता है। इस कोड को डिकोड करना ये तरीका है। ये कोई फार्मूला बताया तो तभी बताया, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, तो आपके सामने बात करते हैं दोनों। इसी तरह ये अज्ञान आवरण के कारण ज्ञान की बात वही चल रही है, भगवान का दर्शन और अर्जुन का जो भगवान का उपदेश और अर्जुन ग्रहण कर रहे हैं वहीं। फिर भी दोनों के बीच में ने बाकी सभी लोग, अर्जुन हनुमान जी के अलावा और कोई सुन नहीं पाया। देखिए, ये है ज्ञान। तो माने रहसी भव माने एकांत में। एकांत का मतलब क्या है? इनके जो लेवल मिल जाते हैं ना दोनों का, और बाकी सभी लोग हो तो भी समझ में नहीं आता। एक है रहसी भव माने, और दूसरे रास्ता है प्रत्येक एक गुफा में जाकर या एक एकांत प्रदेश में जाकर जो बताया जाता है चीज, वो है रहस्य। ये तो रहस्यम, तो बिना बोले समझ में नहीं आती है बात। यस्मात्, क्योंकि ये रहस्य है, ये तद उत्तमम योग ज्ञानम इत्यर्थः। और ये ज्ञान जो है उत्तमम, उत्तम ज्ञान है। क्योंकि उत्तम ज्ञान है, इस ज्ञान के बाद और दूसरा कोई ज्ञान का कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो इस ज्ञान के बाद, तो फिर कोई भी किसी की तरह का ज्ञान का आवश्यक कोई नहीं पड़ता। इसीलिए ये उत्तम ज्ञान है। तो मैं तुमको आज सुनाया, किस लिए भैया? तू मेरे प्रिय शिष्य हो, प्रिय भी हो, शिष्य भी हो, सखा भी हो, भक्त भी हो। देखिए, और मुझ पर विश्वास रखकर, मेरे बात पर विश्वास रखने वाले हो। इसीलिए गुरु के प्रिय बनो, मगर शिष्य बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं ना, वन हु सबमिट्स टू डिसिप्लिन इज ए डिसाइपल। अब शिष्य कौन है? अनुशासन को धारण करके जीने वाला, अनुशासन को जो कभी नहीं छोड़ता, वही है शिष्य। अच्छा, फिर गुरु बगल में एक डंडा पकड़ कर रहता है क्या हमेशा 24 घंटे? नहीं, फिर देखता रहे, सिर्फ देखता रहता है गुरु। ये कर क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपना समय के अनुसार पालन करता है कि नहीं, कर्म करता है कि नहीं, सही ढंग से कर रहा है कि नहीं, सही विचार से करता है कि नहीं, सही भावना से करते हैं कि नहीं, क्या क्या भावना मन में रखे हैं, ये सब कुछ देखने वाले गुरु हैं। वो देख रहा है, अभी भी देख रहा है, इस वक्त भी देख रहे हैं। तो सन्निधि, जिसे समझिए बताया कल, बड़े अच्छे पॉइंट, सन्निधि। तो ये सच्चाई है, ये भावना नहीं, ये सच है।
तो इस सच को जानकर फिर हम व्यवहार में करते ठीक से, तो गुरु का आशीर्वाद, गुरु की प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, तब हम शिष्य बनेंगे। शिष्य बन गए तो फिर गुरु ज्ञान देते हैं। इसलिए गुरुदेव शुरुआत में क्या है, पहले सबसे हमेशा के लिए जब शाम को जो गीता प्रवचन होता है ना, तो सबके लिए है, और सुबह वाले क्लासेस सिर्फ चिन्मय मिशन मेंबर्स के लिए ही है। क्यों? सदस्य माने पैसा भर के दे के सदस्य नहीं, वो नहीं। फिर सदस्य माने स्टडी ग्रुप मेंबर जो अध्ययन करते हैं, क्योंकि कुछ गहरे में चले जाते हैं। फिर बोलते लोग आके समझ में नहीं आए, और समय में नहीं आने, सुबह का समय में नहीं आता, फिर शाम को भी ऐसे ही होगा करके शाम को बंद करने वाले बहुत हो सकते हैं। इसलिए एक प्रतिबंधक लगा दिया, तुम सदस्य हो, माने सदस्य माने किस रूप में? एक स्टडी ग्रुप में पढ़ने वाले साथ में पढ़ रहे हो, थोड़ा अध्ययन कर रहे हो एक हर हफ्ता, तो फिर तुम सुन सकते हो, क्योंकि मेरी भाषा जो है मैं उसी स्तर पर बात करूंगा। तो शिष्य है, तो अध्ययन करने वाले शिष्य बन गए गुरु के, तो शिष्य को ही पढ़ाते हैं। क्या रहस्य? क्या है? उपनिषद रहस्य है। जो अनपढ़ आदमी बैठा सुन रहा है तो भी कुछ भी समझ में नहीं आता। देखिए, इसीलिए शिष्य बनो तो फिर ज्ञान मिलेगा। तो इसका क्या है फिर हम आगे देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।